अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक मैच। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आज के रावलपिंडी टेस्ट में आज तीसरा दिन था। पहला दिन तो वॉश आउट हो चुका था और तीसरे दिन में मैच जो है बहुत बैलेंस में है। पाकिस्तान की गिरफ्त में था मैच, जब पाकिस्तान ने मैच अपनी गिरफ्त से निकल जाने दिया और बाबर आजम से खेला क्यों नहीं जा रहा, और लिटन दास ने आज सेंचुरी करके बाबर आजम के मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाया है और तमाचा रसीद किया है। उन्होंने बताया है कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब क्या करने जा रहे हैं, ये जो इन्होंने नए टीमें तश्कील दी हैं, उनके कैप्टन अनाउंस कर दिए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और मोहसिन नकवी का अगला कदम जो है वो क्या होगा और किस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं मोहसिन नकवी, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये डिस्कशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हमारे चैनल को शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात का आगाज करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है आज, जब बांग्लादेश ने अपनी इनिंग्स दोबारा शुरू की तीसरे टेस्ट मैच में, तो पाकिस्तान में ने 26 के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे बांग्लादेश के। तो 26 for 6 जब बांग्लादेश था, तो उस वक्त अगर कोई भी और टीम होती, कोई भी बड़ी टीम होती, तो बांग्लादेश को कभी उठने ना देती, कभी भी वो बांग्लादेश को अलाउ ना करती कि वो जो है पाकिस्तान का जो 275 274 का 284 का पाकिस्तान ने स्कोर किया था उसके करीब आ सके। मगर पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है। आपको पता है कि जब ये मैच में थोड़ा सा अपर हैंड होता है ना, तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल उन्हें समझ, इनके हाथ पांव जो है पता नहीं खुशी से फूल जाते हैं और ये कहते हैं, समझते हैं कि पता नहीं टेस्ट मैच खत्म हो गया। हालांकि टेस्ट मैच में ये रूल होता है, किसी भी मैच में, क्रिकेट में स्पेशली ये रूल होता है कि जब तक आप जीत ना जाए, आखिरी बॉल ना फेंक दी जाए, उस वक्त तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते। क्योंकि कहा जाता है क्रिकेट इज बाय चांस, कि किसी भी वक्त मैच का जो है गेम का पासा पलट सकता है। मगर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, ये जो टिमिड खिलाड़ी हैं, इनको पता नहीं क्या होता है, जब थोड़ा सा मैच गिरफ्त में आता है बहुत बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद लिटन दास ने जो है वो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं, जो जोकर और सर्कस का किंग बाबर आजम है, उसको जो लेसन दिया है और मुंह के ऊपर तमाचा रसीद किया अपनी सेंचुरी के जरिए, उन्होंने ये पैगाम दिया है और सिखाया है कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है और और इनिंग्स जो है बिल्ड कैसे की जाती है, क्राइसिस से टीम को कैसे निकाला जाता है। उन्होंने, लिटन दास ने बहुत ही शानदार किस्म की वहां से आकर सेंचुरी स्कोर की है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। आप इमेजिन कर सकते हैं वीवर्स के 6 for 6 what Bangladesh. From there Liton Das came in and then he scored century, magnificent century, fantastic century, and hats off and salute to Liton Das for his effort which he put in and took बांग्लादेश आउट ऑफ क्राइसिस। मगर हमारे खिलाड़ी जो हैं वो 50-57 रन का स्कोर करते हैं, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और आउट होकर घर को चले जाते हैं। इन्हें इनिंग्स बिल्ड करनी नहीं आती, इन्हें समझा अकल नहीं है किस तरह से छोटे स्कोर, जब टीम क्राइसिस में होती है, किस तरह से टीम को निकाला जाता है, किस तरह से करेक्टर शो करके टीम जो है वो इनिंग्स जो है बिल्ड की जाती है, रन स्कोर किए जाते हैं। या तो ये बिल्कुल टुक टुक लगा जाते हैं, बिल्कुल टुक टुक कर देते हैं, शेल में चले जाते हैं, बॉलें ज़ाया करते रहते हैं और आउट होके चले जाते हैं। आपने टेस्ट में ना तो सिर्फ आपने टाइम विकेट के ऊपर गुजारना होता है, और बल्कि साथ साथ रन भी स्कोर करने होते हैं। आप जो रूट की एग्जांपल ले लें, किसी वक्त बाबर आजम को कहा जाता था कि बाबर आजम जो है फैब फोर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। फैब फोर में स्टीव स्मिथ है, केन विलियमसन, ग्रेट विराट कोहली और जो रूट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो पाकिस्तान के कई बाबर आजम की जो नाम नहाद, जो इलिटरेट, मैं तो कहूंगा कि बहुत ही नासमझ और अकल से बिल्कुल पैदल जो बाबर आजम के जो सपोर्टर थे, वो कह रहे थे कि बाबर आजम को फैब फोर में शामिल करना चाहिए, विराट कोहली को निकाल देना चाहिए, केन विलियमसन को निकाल देना चाहिए। ओए, तुम्हें कोई अकल दे, अगर आप उनकी स्टैट्स को देखें, और ये जो नकली किंग है बाबर आजम, ये जो जोकर है बाबर आजम, इसके अगर आप स्टैट्स देखें तो आपको अंदाजा होगा, मालूम पड़ेगा कि जो रूट ने लास्ट 11-15 इनिंग्स में उसने 7-8 से ज्यादा सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं।
इस पिछले टेस्ट में अगेंस्ट श्रीलंका उसने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की है। तो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। वो तो लाइक सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर करी जा रहे हैं और सचिन तेंदुलकर के जो रन्स हैं, हाईएस्ट रन्स जो है सचिन तेंदुलकर के हैं, उसके रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब जो रूट जा पहुंचे हैं। और ये हमारा किंग है, ये 30-35 इससे कोई 50 नहीं हुई। इसने 10-15 इनिंग्स खेली है, लास्ट 10-15 इनिंग्स में इसकी सिर्फ दो तीन 50s है। तो ये किंग का हाल है जिसको हम किंग कहते हैं। हमने ऐसे जो ऑर्डिनरी प्लेयर है इनको अब हमने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ। यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम जो है जवाल पजीर है और जवाल का शिकार होती चली जा रही है। तो अब देखें ये सिलसिला कब तक रुकता है, मगर टेस्ट मैच जो है बिल्कुल बैलेंस में आ चुका है और पाकिस्तान की 20-30 रन की लीड है और पाकिस्तान ने 2 विकेटें अपनी गवा बैठा है। पता नहीं अब्दुल्ला शफीक को क्या हो गया, बहुत ही कॉम्पैक्ट बैट्समैन होते थे, उसके ऊपर भी लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है जिस वजह से जो है वो उससे परफॉर्म होके नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान को टुमारो बारिश की भी पेशन गोई है। पाकिस्तान को 300-350 रन का स्कोर बोर्ड पे लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इस मैच को जीतना है। यूं तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ही मध्यम नजर आते हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज्यादा पाकिस्तान की टीम प्रेशर में है। और इस किस्म के क्राइसिस में अगर बाबर आजम एक बड़ी इनिंग्स खेलता है तो हम तब बाबर आजम थोड़ी सी अपनी रेपुटेशन को बचा सकेंगे। मगर इस वक्त जो करंट सिचुएशन में बाबर आजम की रेपुटेशन, ह्यूज रेपुटेशन इज एट स्टेक। कि जो बाबर आजम की जो रेपुटेशन है इस वक्त लाइक वो तो ना 3 में है ना 13 में है। और लोग तो ये अब बात कर रहे हैं जिसको लाइक बाबर आजम को पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन कहा जा रहा था और ये कह रहा था कि लोग जो ये कहना शुरू हो गए थे कि बाबर आजम इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मगर ये क्या हुआ कि बाबर आजम से खेला नहीं जा रहा, उससे तो अपनी शॉट्स भी सही तरह से नहीं लग रही। क्या हो गया है ये बाबर आजम को? क्या ये बाबर आजम अपने ये क्राइसिस से निकल पाएंगे? जिस तरह से विराट कोहली के ऊपर भी इस तरह के ये पैच आया था, बड़े बड़े प्लेयर के ऊपर ये पैच आता है। मगर हम आपको ये बता दें कि बाबर आजम कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, वो ऑर्डिनरी प्लेयर है। अभी उसको बड़ा प्लेयर बनना था, मगर उससे पहले ही जब नाजरीन ये हम आपको बताते चले कि ये बात कहां से शुरू हुई कि जब रमीज राजा साहब चेयरमैन बने ना, तो रमीज राजा साहब ने बाबर को एक बात बताई कि तुम दुनिया के बेस्ट प्लेयर हो, तुम जरा एटीट्यूड दिखाया करो, तुम ना जब चला करो बोला करो तो पता लगे कि तुम एक कैप्टन हो, दुनिया के बड़े प्लेयर हो और तुम्हें ये शो करवाना चाहिए। अब देखिए बाबर आजम का एटीट्यूड ही रह गया, उसकी सारी गेम जो है वो बढ़ गई है। उसकी सारी गेम जो है बाबर आजम की वो बिल्कुल डाउन चली गई है और उसका एटीट्यूड रह गया है। बालों को जल छल लगा के अकड़ के चलता है और ऐसे सवालों के जवाब देता है जैसे वो पता नहीं क्या है, कि वाकई में कोई किंग है, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ये तो बाबर आजम का हाल है। तो अब टेस्ट मैच में देखना है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। उसके अलावा नाजरीन मोहसिन नकवी साहब ने ये किया है कि 3-4 किस्म के वो कप करवा रहे हैं, T20 कप करवा रहे हैं और एक वनडे कप करवा रहे हैं, एक वो कप करवा रहे हैं 4 डे। और 4 डे जो नाजरीन हम आपको बताते चले कि 4 डे जो कप होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा और नेक्स्ट ईयर फ्रॉम मई टू अगस्त तक, मई टू अगस्त। इतनी गर्मी होती है मोहसिन नकवी साहब, आपका दिमाग खराब हो गया कि अब इतनी गर्मी में जो टूर्नामेंट करवानी, इतनी गर्मी में कौन आके खेलेगा? और पाकिस्तान के प्रीमियम प्लेयर वो कैसे आके खेलेंगे? तो मोहसिन नकवी साहब जो है पाकिस्तान के क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो नाजरीन अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। जिन नाजरीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जहां जहां भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।